जनवरी के महीने में पूछ रहे हो कि तैयारी कैसे करें और कैसे पढ़ें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि फरवरी में तुम्हारे पेपर हैं और जनवरी में पूछ रहे हो तुम। इस टाइम पर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और लेकिन समझता हूँ मैं कि कई एक बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं पढ़ पाते, उनको तो सिर्फ पास होना है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो तुम्हें पहले से याद है ना, उसी को कवर करो। नए के चक्कर में पढ़ोगे सब छूट जाएगा। जैसे कि हमारे भाषा के जो विषय होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और कुछ भी हो, उसमें तुम उन चीज़ों को लगा सकते हो जो याद करने का नहीं है। जैसे हमारे अनसीन पैसेज आते हैं, अपठित गद्यांश आते हैं, और भी व्याकरण आता है, उसको तुम समझ सकते हो, वो तुम नया भी कर सकते हो। लेकिन जो याद करने की चीज़ें हैं तो नए के चक्कर में तुम पीछे का ही भूल जाओगे। लेकिन कई एक महामूर्ति ऐसे भी होते हैं कि उनको बिल्कुल भी याद नहीं है, तो फिर तो वो नया ही कर लें। और लेकिन जिनको 25%, 30%, 40% इतना तक सिलेबस याद है ना, तो वो उसी पर अच्छी पकड़ करके पास हो सकते हैं। नहीं तो नए की ज़्यादा की सोचना ही मत, जितना है उसका रिवीजन लगाओ और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि तुम गीत संगीत लिखाओ, उसमें गीत लिखाओ, भजन लिखाओ, करते हैं ऐसा बहुत, ये नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अच्छे से लिखना है, और उसमें ये ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि जब तक आंसर शीट में लिखा ही नहीं होगा कुछ, तो चेक करने वाला किसके मार्क्स देगा? कुछ लिखा होगा तभी तो कुछ मार्क्स दे पाएंगे। सिलेबस कंप्लीट अब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 महीना है, और उसके बाद तुम गैप में तो वही पढ़ोगे ना जो अगला पेपर होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने की मत सोचना, अब जितना कर लिया है उसको ही कंप्लीट करना। कि तुम नए के चक्कर में लगे रहें तो पीछे का भी भूल गए, नया भी नहीं हो पाया, ऐसा बिल्कुल मत करना।